अरे अर्जुन, ये वीडियो देख जरा, सदगुरु जी क्या कह रहे हैं। तो कल मैंने एक ट्वीट किया था कि मैं सदगुरु जी से मिलने वाला हूँ, उनसे क्या पूछूं, और 80% लोगों ने लिखा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आप पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप ये पूछ रहे हैं जीवन का क्या उपयोग है। इसका कोई उपयोग नहीं। अगर आप पैदा भी ना होते तो भी सब ठीक चलता, मेरा यकीन मानिए। सच कहूं तो सब और अच्छा होता। कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन ऐसी घटना है जो इन बेकार तार्किक हिसाब किताब से कहीं परे है। इसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या उद्देश्य है, फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। बात बस इतनी है कि जीवन आपकी बुद्धि से कहीं बड़ा अनुभव है। मेरा ये मानना है कि जीवन का उद्देश्य पहले से ही तय है। क्या ये कैसे संभव है? कोई पैदा होने से पहले ही उसके जीवन का उद्देश्य तय होता है? हाँ, ये मेरा मानना है। कैसे, थोड़ा मुझे भी समझाओ। इस पृथ्वी पर 84 लाख जीव रहते हैं और जीवन का उद्देश्य सिर्फ मनुष्य के लिए ही है, बाकी जीवों के लिए नहीं है। ओ, इस बात पे दम है। पर सभी जीवों का उद्देश्य क्या है? बचपन में 4वीं या 5वीं कक्षा में एक जीवन चक्र चित्रित किया था। उस पर चित्रित ऐसा था कि हर कोई हर किसी के ऊपर निर्भर है। तो हम एक उदाहरण के तौर पर जंगल की हिरन को लेते हैं। तुम बताओ, जंगल की हिरन का जीवन का उद्देश्य क्या है? उस हिरन का उद्देश्य क्या हो सकता है? पैदा होता है, अपनी जान मुट्ठी में लेके बड़ा होता है, हो सके तो बच्चे होते हैं, और किसी न किसी तरीके से तो वो मरता ही है। और क्या उद्देश्य हो सकता है? इसी में ही उसके जीवन का उद्देश्य छिपा है। अगर सोचो, हिरन की तादाद बढ़ गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए मांसाहार प्राणी है। वैसे ही हर कोई प्राणी की तादाद बढ़ गई तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा है उनकी तादाद कंट्रोल करने के लिए। तो उनके जीवन का उद्देश्य उतना ही है जितना उनको दिया गया है। तो मनुष्य इसमें से कुछ अलग नहीं है। तो उसमें जीवन का उद्देश्य क्या है? देखो, इस सृष्टि ने हमें बनाया है और किसी भी दूसरे अन्य जीव की वजह से इस सृष्टि को हानि नहीं पहुंचती है। इस सृष्टि को हानि हम मनुष्य प्राणियों से ही पहुंच रही है। इस सृष्टि पर जो दूसरे जीव है उनको उनके जीवन की दिनचर्या उनको पता है, और उसी में वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं। तो उनके जीवन का पैदा होने से पहले ही तय है कि उनको क्या करना है और उनका क्या होता है। और वैसे ही हमारा है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि इस सृष्टि को संतुलित रखना, इस सृष्टि को संतुलित बनाए रखना। हमारा धर्म यही होना चाहिए कि इस सृष्टि को संतुलित बनाना है। और दूसरा कोई जो उद्देश्य है वो उससे के बाद आएगा सभी, लेकिन सबसे पहला मनुष्य का जीवन का उद्देश्य इस सृष्टि को संतुलित बनाए रखना है। ये तो बहुत बड़ी गहरी बात है भाई। जीवन का उद्देश्य इस सृष्टि को संतुलन बनाए रखना है, सोचने वाली बात है।